अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 अगस्त है। 3 से 4 अहम खबरें इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और कानूनी तकाज़ों की तकमील के बाद किसी भी वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी इन इत्तलाआत के मौसूल होने पे जवाबी रद्द अमल देने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत को टास्क दे दिया गया है कि मरियम नवाज के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। ये दो खबरें हैं। और इसके अलावा एक अहम शख्सियत ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एन 13 अगस्त के जलसे से पहले अब उस शख्सियत के शामिल होने की सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस क्या है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मंसूबे के हवाले से। नाजरीन, हुकूमत को ये टास्क दिया गया है, बल्कि हुकूमत ने ये तय किया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। चुनांचे आज उसका एक अगला स्टेप भी उठा लिया गया है, जो कि आप जानते हैं FIA ने इमरान खान साहब से चंद सवालात पूछे हैं। FIA ने इमरान खान साहब को नोटिस भेज दिया है। चुनांचे नोटिस का जवाब तो डेफिनेटली इन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब बराह रास्त इस तरह नहीं देंगे। चुनांचे उसके बाद फिर अगला मरहला गिरफ्तारी का होता है कि जब आप नोटिस का जवाब नहीं देते, सवालात के जवाबात नहीं देते, तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। बहरहाल तमाम कानूनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं ये कि किसी ना किसी कानूनी अमल में हमें कोई एक ऐसा नुक्ता मिल जाए कि हम इमरान खान साहब पे कानूनी लिहाज से जो है हाथ डाल सकें। और नाजरीन, इत्तलाआत ये भी हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी गई हैं कि इमरान खान साहब को बहरहाल आपने नाअहल करना है। तो शाखाना रेफरेंस में इस हवाले से ऑलरेडी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दरखास्त दायर कर दी है। बहरहाल जो भी है, आप जो भी कहें, ये मंसूबा तय हो चुका है कि उन्हें या नाअहल करना है या गिरफ्तार करना है या कट टू साइज करना है। ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत को अहकामात जारी कर दिए हैं कि 25 मई के वाक़यात के हवाले से फुल फ्लेज्ड तहकीकात करके मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। चुनांचे इमरान खान साहब ने ये भी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस दी हैं कि चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे लीगी रहनुमा हैं, और वो लीगी रहनुमा चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर वो उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनके गिरफ्तारी के भी जो है ना अहकामात दिए गए हैं। इमरान खान साहब की तरफ से शक और शुबा जो जाहिर किया जा रहा है कि ये जो पूरा खेल खेला गया, वो डेफिनेटली एक तो वजीर दाखिला थे, उन्होंने तो अहकामात बज़ाहिर दिए थे, लेकिन शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तमाम अहकामात पसे पर्दा दरअसल मरियम नवाज की जानिब से दिए गए थे। चुनांचे अब मरियम नवाज के हवाले से तहकीकात हो रही हैं और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चाहे कोई कितना ही बाअसर और बारसूख क्यों ना हो, अगर मरियम नवाज भी इसमें मुलव्वस होती है तो उन्हें भी तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दे, और अगर वो उसके रास्ते में रुकावट खड़ी करती हैं तो उनके गिरफ्तारी में भी कोई जो है ना तामुल से और ताखीर से काम नहीं लेना। ये 2-3 खबरें हो गई। अब नाजरीन, 13 अगस्त का आज जलसा है, तो उसमें इमरान खान साहब 3-4 बड़े अहम ऐलानात करने वाले हैं। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब किस तरह सितंबर की डेडलाइन देंगे इंतखाबात की तारीख के लिए, और उसके बाद
फिर उनके पास इस्लामाबाद का घेराव करने का जो 2-3 ऑप्शंस हैं, जो 2-3 प्लान हैं, वो प्लान सुनने के बाद यकीनन इस हुकूमत का चलना और पाकिस्तान की मईशत का चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या हुकूमत तो चलती रहेगी, अगर चले भी तो मईशत फिर पाकिस्तान की नहीं चल सकती। इमरान खान साहब बार बार ये कहते भी रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मुल्क की मईशत चले, लेकिन मुझे दीवार से अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली फिर मैं जो है ना रिएक्शन दूंगा, मैं रद्द-ए-अमल में आऊँगा और फिर वो रद्द-ए-अमल आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। खैर 13 अगस्त के जलसे में, आज के जलसे में इम्पॉर्टेंट ऐलानात तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले एजाजुल हक साहब की मुलाकात, अब ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। ये दूसरी तीसरी मुलाकात है और इमरान खान साहब के पास वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके आते हैं, जनरल ज़िया-उल हक के फर्जंद हैं। तो मुलाकात के बाद जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की है तहसील बहावर नगर से, जो जिनके वालिद थे कमरुल जमान घक्का, ये साबिक MNA रहे हैं, बड़ी मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत है बहावल नगर की। तो उनके जो फर्जंद हैं और पीर पगाड़ा के जो दामाद हैं सुहेल जमान घक्का, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और बाकायदा PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि तहसील बावल नगर की जो तहसील है चिश्तियाँ, वहाँ से जो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी साथ हम मिलकर लड़ेंगे, एक मरबूत हिकमत अमली बना के। गोया इमरान खान साहब के साथ हाथ भी मिला लिया और साथ लड़ने का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा बहावल नगर ही से ताल्लुक़ रखने वाले एक और MNA, साबिक MNA समी खान ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की और वो भी PTI में बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गए हैं। नाजरीन, इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है? पीर पगाड़ा आपको पता है कि वो तो खुलेआम कहते रहे हैं, बिल्कुल बबांगे दोहल हमेशा ये ऐलान करते रहे हैं कि मेरा ताल्लुक किस हलके से है, मुक्तदर हलकों के साथ है। और ये पीर पगाड़ा के ज़रिए जो है अहम तरीन मैसेजेस पहुँचाने का काम भी माजी में होता रहा है। चुनाचे जब मुश्किल हालात में आप होते हैं तो डेफिनेटली देखें राब्ते होते हैं। अब ये एक ज़मीनी हकीकत है। उसूली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे है तो आपको कुछ जो है उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने होते। तो इस किस्म के लोगों की शमूलियत इस किस्म के हालात में जो सुहेल जमान घक्का साहब शामिल हुए हैं, यकीनन इसकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि दामाद हैं पीर पगाड़ा के थ्रू किस तरह के मैसेजेस एक्सचेंज किए जा सकते हैं और आइस मेल्ट की जा सकती है। ये पीर पगाड़ा के बारे में मैं माजी में कई वीडियोज़ कर चुका हूँ। एक वाक़या सिर्फ उसका मैं बता देता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब पहली बार वज़ीर आज़म बने तो नवाज शरीफ ने डिनर पे बुलाया पीर पगाड़ा को और चंद दूसरे लोगों को। तो डिनर पे बुलाने का मकसद सिर्फ GHQ को पैगाम देना था। चुनाचे नवाज शरीफ ने वहाँ पे ये कहा कि मुझे अगर 6 महीने मिल गए तो मैं तमाम जर्नैलों को सीधा कर दूंगा, मैं नवाज शरीफ हूँ, जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं हूँ। चुनाचे GHQ तक किसी ना किसी तरह उड़ते उड़ते ये बात पहुँच गई। उन्होंने पीर पगाड़ा से कंफर्म की तो पीर पगाड़ा साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, यानी आपके हाथ का बोया हुआ बीज है और यह आज आपको आंखें ही दिखाएगा, ऐसे ही इस तरह के कामों में होता है। तो इतने इम्पॉर्टेंट आदमी रहे हैं पीर पगाड़ा साहब, उनके दामाद का शामिल होना यकीनन, मैं मुबालगा राय से तो काम नहीं ले रहा, लेकिन मौजूदा मारूजी टेंस सिचुएशन में उसकी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।